नमस्ते। चलिए आज हम डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशंस हैं ना, उनके तहत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं उसको करेंगे, और उन फंक्शन के अंदर भी आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हेडिंग क्या लगा दें? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसमें भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, यानी किसी इंटरवल में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, हम ये देखेंगे। इसको जानने से पहले हम पहले ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज करता है, किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने का उनका तौर तरीका क्या है, इसको हम जानेंगे। चलो ऐसा है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम 0 पॉइंट करते हैं, यहाँ पे हम 1 पॉइंट करते हैं, यहाँ पे हम 0 पॉइंट करते हैं, और यहाँ पे हम -1 करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। है क्या कि इसको सेंटर मान करके अगर हम एक यूनिट सर्किल बना लें, यूनिट सर्किल मानी जिसकी रेडियस जो है, जिसकी रेडियस यूनिट 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच, इस तरह से, यानी जिसकी की रेडियस जो है 1 यूनिट हो, ऐसा हमने एक सर्किल बना दिया। इसकी रेडियस बेसिकली ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। देखो, अगर माना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अगर कोऑर्डिनेट में लगाऊं, ये एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, यही हुआ इसका मतलब। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। अब देखो, जब एक ये कोई लाइन जो कि ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो जब यहाँ पर है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है 0 है, और वाई की वैल्यू क्या है? सॉरी, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, और वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये एक यूनिट सर्किल है। हम ये कहते हैं कि इसने यहाँ से रोटेशन शुरू किया, देखो यहाँ से रोटेशन शुरू किया। ठीक है, अब अगर ये यूनिट सर्किल है तो देखो, अगर माना ये एंगल थीटा है, ये जब रोटेट करेगा तो ये एंगल यूँ बढ़ रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये एंगल कैसे बढ़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से बढ़ रहा है थीटा, फिर बढ़ते फिर 2 पाई तक पूरा सर्किल 2 पाई का है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू x/1, हम कह सकते हैं x को कॉस थीटा। ऐसे ही दिस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर कर लें तो तुम्हें पता ही है, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि इसमें देखो तुम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह से। ठीक है, हम इसमें देखते हैं, देखो ये लाइन जब यहाँ पे थी ये, तो y 0 था, y क्या था? 0 था, y माने साइन थीटा 0 था यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा, हो क्या रहा है? यहाँ से y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे और इंक्रीज़ हुई, फिर यहाँ पे और इंक्रीज़ हुई, फिर यहाँ पे और इंक्रीज़ हुई, ये y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ये y की वैल्यू इंक्रीज। जब ये थीटा π/2 पे पहुँच गया तो इस y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1 हो गई, और ये पॉइंट बन गया 1। बात समझ में आ रही है? ये जो रे है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, ये है टर्मिनल पॉइंट, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे ये इस सर्किल के अलोंग इसकी टिप इस सर्किल के अलोंग जैसे जैसे वो रोटेट कर रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, लेकिन x की वैल्यू कम होती जा रही है। कैसे? देखो, यहाँ पे y की वैल्यू इतनी सी बड़ी थी ये, तो x की वैल्यू अब कितनी रह गई? यहाँ से यहाँ तक। पहले यहाँ से यहाँ थी 0 पर, यहाँ से यहाँ पर थी, अब वो यहाँ पे आ गई। पहले तो ये रेंज थी, इससे ओवरलैप कर रही थी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये ओवरलैप कर रही थी। जैसे जैसे ये y आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो x है वो कम होता जा रहा है, फिर y यहाँ पे आया, x अब इतना सा हो गया, y अब यहाँ जाएगा, ये जाएगा y, तो ये x और कम हो जाएगा। देखो यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो x अब यहाँ आ गया, धीरे धीरे यहाँ पे आ गया x, यहाँ से यूँ इस तरह से कम होता हुआ और आखिर में क्या कहाँ पहुँच गया? 0 पे। कब? जब π/2 थे। x क्या चीज़ है? बेसिकली कॉस थीटा है। इसका मतलब ये हुआ, इस फंक्शन में जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे x कम होता जा रहा है, y जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे x क्या है? कम होता चला जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हुई। अब इसी का जब हम ग्राफ बनाते हैं
कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तुम्हें पता है ये ग्राफ, अगर मैं वाई इज साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से ये π/2 तक क्यों जाता है, फिर π/2 से -1 तक क्यों आता है, फिर यूँ जाता है यहाँ तक, ये 0 है, ये जो है ये π/2 है, ये जो है ये पाई है, ये जो है ये 3π/2 है, π/2 के डिफरेंस है ये, और ये है 2π। हर 2π के बाद तुम्हें पता ही है ये फिर यहाँ से बिल्कुल इसी तरह शुरू हो जाएगा ऐसे। हम 0 और 2π के बीच में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ y की वैल्यू बढ़ रही है और π/2 पे 1 हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी साइन x की y की वैल्यू यूँ बढ़ रही है, यूँ बढ़ रही है, यूँ बढ़ रही है, और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी तरह से यहाँ जाके इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, कैसे, इधर ये वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू कम हो रही है। तुम सेकंड क्वार्टर में देखो, सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, x अब नेगेटिव होना शुरू हो गया है, x क्या हो रहा है, नेगेटिव होना शुरू हो रहा है। देखो अगर तुम यहाँ पे एक लाइन में बीच में कोई लाइन को करता हूँ थीटा, ठीक है, यहाँ पे x माइनस की तरफ है, इधर की तरफ, -x है इधर की तरफ। जैसे जैसे ये यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर वैसे वैसे क्या होता गया कि x की वैल्यू जो है नेगेटिव की तरफ बढ़ती गई, नेगेटिव की तरह बढ़ती गई। y अभी भी पॉजिटिव है, देखो y अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती गई, यानी कम होती चली गई, कम होती चली गई, यहाँ से और कम होती चली गई। यहाँ पर आके जाके ये वैल्यू जो है, जो पहले 0 थी अब ये -1 हो गई यहाँ पे जाके, ठीक है, और y जो है यहाँ पे जाके खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है, यहाँ जो है साइन थीटा y की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि y साइन थीटा है, तो यहाँ y की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि यहाँ y की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन x की भी नेगेटिव में जो है कम हो रही है, ठीक है, लेकिन y पॉजिटिव है, ये नहीं कि y पॉजिटिव नहीं है, y तो पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। जहाँ जहाँ y नेगेटिव है वहाँ साइन जो है वो नेगेटिव है, जहाँ जहाँ x नेगेटिव वहाँ कॉस जो है नेगेटिव है। एक चीज़ तो तुम ये बात यहाँ से ये देख लो, ठीक है। अब आते हैं हम इन फंक्शन पर, ये फंक्शन कैसे वैरी कर रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया। इस क्वार्टर में तुम देखोगे तो y बढ़ रहा है और x कम हो रहा है, इसका मतलब y जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। पर चलो यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कैसे एक्ट करता है ये। तुम्हें फंक्शन दे रखा है f(x) = sin x, और पूछा है कि भाई इसमें 0 और 2π के बीच में बताओ ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पर, फाइंड द इंटरवल on which f(x) is increasing और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन ये है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में बताओ, देखो सबसे पहला काम डेरिवेटिव, हम f(x) निकालेंगे, उसी का एप्लीकेशन तो है, ठीक है। f' में पता चला कि अगर f' > 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, f' अगर <0 है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये किसे पता चला, f'। यहीं से हम पहले f' निकालेंगे, f' हो गया cos x, नो प्रॉब्लम, ये cos x हो गया। इस cos x को देखना है वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, बात खत्म। अगर तुम्हें इंक्रीजिंग के लिए देखना है तो देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, इंक्रीजिंग ये फंक्शन किस इंटरवल इंक्रीजिंग है तो f' क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी >0 होना चाहिए, ठीक है, यानी cos x >0 होना चाहिए। अब देखो cos x >0 कहाँ है, जहाँ जहाँ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव कहाँ है, एक तो देखो इसमें इस क्वार्टर में x पॉजिटिव है और एक इस क्वार्टर में x पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं यहाँ x पॉजिटिव होता है cos, और यहाँ cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों प्लस साइन भी और प्लस cos भी, साइन भी और cos भी, पहले उसमें दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। एक x है cos फैक्टर, cos का फंक्शन और y की तरफ है साइन का फंक्शन, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y तो पॉजिटिव ही है, y क्या है इसी डायरेक्शन में है, तो y तो पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन cos क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि cos ये x नेगेटिव है तो cos नेगेटिव है। यहाँ पे देखो cos भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, भाई y भी नीचे है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें देखोगे तो y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो cos। हम ये कह रहे हैं cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो दोनों जगह नेगेटिव है, यानी इस उसमें ये क्या है, cos जो है इसमें क्या है, कौन क्या क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट बेसिकली -π/2 to π/2 है, -π/2 to π/2 है। इसको हम दूसरे उसमें लिख सकते हैं, ये 3π/2 है, ये 2π है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो x है पॉजिटिव, जो cos x है वो x किस वैल्यू के लिए है कि 3π/2
इज लेस देन एक्स इज लेस देन कहाँ तक, 2π तक, 2π तक। एंड और कहाँ है ये, यहाँ पे भी है, जब 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2 है। ठीक है, इन दोनों में ये क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम और भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है या यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इन दोनों में मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये भाई इधर से तो नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, 3π/2 to π/2, या तो हम कहेंगे -π/2 से π/2 में पॉजिटिव है, -π/2 से π/2 में पॉजिटिव है, या हमें कहेंगे 3π/2 से 2π तक गया ये और फिर यहाँ से यहाँ तक गया। इसको हम इस ढंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x तो किस किस में पॉजिटिव है, या तो वो 0 और π/2 में है, और या वो इस क्वाड्रेंट में है 3π/2 to 2π। यहाँ पे इस उसमें जो है कॉस जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कॉस जो पॉजिटिव है, हमारा कहने मतलब कॉस क्या है, पॉजिटिव। कब, जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। ये हमने क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके हमने किया, पहले यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, ये तो कुछ यहाँ तो नेगेटिव है, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, बस वो वाली बात है ये। ठीक है, इसको हमने अलग करके इस तरह से लग भी रहा है, देखो, क्योंकि x इसी में पॉजिटिव है, इसी उसमें, तो ये इसमें क्या है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, ये इससे हम क्या करते हैं, केवल साइन पता करते हैं कि वो साइन में कहाँ कहाँ ये इसके हिसाब से वो क्या बनेगी, हमारा इंटरवल क्या बनेगा, ये केवल इसके लिए है। फंक्शन तो ये है यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बेसिकली ये है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तुम तो कहोगे कॉस पॉजिटिव है तो ये कैसे फंक्शन है, देखो कैसे है, ये साइन का वो है ग्राफ है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग है, दिख रहा था ना, ये इंक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से तो डिक्रीजिंग शुरू हो गया ना, यहाँ से इसकी वैल्यू कम हो गई, पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन कम है, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ से कम होते होते यहाँ पे 0 होती जा रही है। ठीक है, फिर ये कहाँ बढ़ा, फिर ये 3π/2 से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक तो बिल्कुल कम हुआ, यहाँ से और यहाँ तक वो कम हुआ, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यानी ये जो मैंने थोड़ा और डार्क कर रखा है, इस रीजन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग है, हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, f(x) इज इंक्रीजिंग। ये तो हमने ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये हमने अप्लाई किया है डेरिवेशन को कुल मिला के, इसको देखने के लिए फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने इसको अप्लाई किया, इससे हमने एक वो निकाल दी कि भाई इसमें ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, सॉरी इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग का पता चला हमें वो निकालना था, एफ डैश निकालना था कि ये एफ डैश पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव जहाँ जाए वो हमने निकाला, तो उसमें जो f(x) जो है इंक्रीजिंग है, हमने ग्राफ में देखा बिल्कुल सही आ रहा है, देखो यहाँ से ये इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, वो वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है ही, यहाँ वैल्यू साइन एक्स 0 होती है या 1 होती है ना, तो इंक्रीज होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 पहले हाफ जाता है, फिर 1/√2 जाता है, फिर √3/2 जाता है, फिर π/2 जाता है, इसी तरह जाते हैं साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अब ये 1 से थोड़ा कम हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, माना मैं यहीं पर देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर, ठीक है, इससे माना 30 डिग्री पर मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इसमें यानी π/2 + 30 में, π/2 + 30 में साइन की वैल्यू क्या होती है ये मैं देखना चाहता हूँ। 30 यानी π/6, साइन π/2 + π/6 क्या होता है, cos π/6, cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखो ये वैल्यू जो है कहाँ यहाँ पे 1 थी और कहाँ यहाँ पे कितनी हो गई, √3 हो गई। तुम्हें पता है √3 की वैल्यू √3 वैल्यू कितनी होती है, 1.7 समथिंग अपॉन 2 1। ठीक है ना, तो 1 तुम देख रहे हो ये वैल्यू कितनी आई, 1 से कम आई, यहाँ पे 1 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, ये थोड़ा कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ आते आते ये वैल्यू -1 हो जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और ये वैल्यू यहाँ पे आगे 0 होनी चाहिए। ये कैसे कर दिया मैंने, ये 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कम होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है, ये 0। भाई यहाँ पे ये साइन पाई है ना, साइन पाई क्या हो, साइन π/2 + cos π/2 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गई। ठीक है, cos पाई और cos की वैल्यू होती है -1। कोऑर्डिनेट जरा मैंने सही नहीं लिखे हुए, कोऑर्डिनेट जरा सही कर दें। ठीक है, कुल मिला के। ठीक है बच्चों, तो ये f(x) इंक्रीजिंग है, किसमें, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, फंक्शन है इंक्रीजिंग, ये नहीं है इंक्रीजिंग, ये तो केवल साइन के लिए है, ये याद रखना। आंसर में f(x) पूछा जाता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसको जज करने के लिए हम इसको डेरिवेशन करते हैं इसका, ताकि हम ये देखेंगे कि <0 है या >0। तो ये बात हो गई। अब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं, ये डिक्रीज कहाँ हो रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके लिए क्या होना चाहिए, f(x) <0 होना चाहिए, यानी ये जो cos x आया हमारा वो <0 होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं cos x <0 कहाँ हो रहा है, इसमें कहाँ हो रहा है। देखो cos की वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव है क्योंकि x नेगेटिव है, और यहाँ भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव है।
ठीक है। एक तो नेगेटिव यहाँ से और यहाँ तक नेगेटिव है, बाकी दिन में यहाँ पे कॉस जो है क्या है, नेगेटिव है। यहाँ से लेकर के π/2 से लेकर के और 3π/2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब π/2 इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, यानी ये x जब इसके और इसके बीच में होगा कॉस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव होती है और यहाँ पे भी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू 3π/2। ये बात समझ में आ गई। ये डिक्रीज हो रहा है किसमें, π/2 और 3π/2 में, यानी f(x) π/2 यहाँ थी इसकी वैल्यू और 3π/2 यहाँ वैल्यू है। देखो यहाँ से यहाँ तक लगातार डिक्रीज कर रहा है, देखो ये देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद वो लगातार डिक्रीज करता गया, कहाँ तक, 3π/2 तक। वहाँ से फिर उसने इंक्रीज किया, वो तो हमने देख ही लिया, वहाँ से आगे तो उसने फिर इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा ढलान है, देख रहे हो तुम, स्टीप जा रहा है नीचे, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसलिए जा रहा है, इसलिए ये इसमें क्या है। तो ये आप समझ गए कि ये साइन एक्स कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स में, है ना, जो 4 कोऑर्डिनेट 0 to 2π, इस रेंज में 0 to 2π के रेंज में ये जो है कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, हमने सर्किल से भी देखा और हमने उसे ग्राफ से भी देखा, ठीक है। चलो इसी तरह से in the same manner, in the same way, we can find the interval in which मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कंप्लीट जब बना रखा है मेहनत से तो कर लेते हैं उसको, ठीक है। f(x) अगर क्या हो जाए, cos x हो जाए। अब इस फंक्शन को देखो जी, कहाँ का इंक्रीज है, किस किस इंटरवल में इंक्रीज और किस किस में डिक्रीज है। सबसे पहला काम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी विल हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, वी हैव टू डिफरेंशिएट द cos x विच इज -sin x। चलिए पहले करते हैं हम इंक्रीजिंग के लिए बात। इंक्रीजिंग चिंता मत करो, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि जो जनरल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए f(x) क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी -sin x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। f(x) यही है, -sin x, यानी sin x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि जब नेगेटिव से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो गई, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ sin x कहाँ 0 होता है, इस कोऑर्डिनेट में sin x कहाँ 0 है। देखो कहाँ 0 है, यहाँ से लेकर के पाई से लेकर के यहाँ नेगेटिव होता है साइन और यहाँ भी नेगेटिव होता है साइन, यहाँ से लेकर के और ये सारा जो वो है ये काय का है, ये जो इंटरवल है इसमें साइन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब जब x की वैल्यू क्या है, पाई लेस देन x लेस देन 2π, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई से स्टार्ट होता है, 2π पर टर्मिनेट होता है। तो इस तरह से इसके बीच में क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये नहीं, ये तो हमने केवल इसलिए क्या है कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है और किस रेंज में है वो हमने रेंज निकालने के लिए कर दिया। चलिए अब डिक्रीजिंग देखते हैं, डिक्रीजिंग कहाँ है भाई। डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, f(x) शुड बी नेगेटिव, यानी लेस देन 0। अब देखो लेस देन 0 यानी -sin x, भाई f(x) -sin x है ना, इसमें फिर अगर हमने sin x निकाला तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब sin x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस रेंज में पाई, सॉरी 0 से लेकर के 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। भैया अब 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है और पाई से 2π के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन, cos x। देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2π एंड f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। देखो 0 to π ऐसे, पाई टू पाई ऐसे, ठीक है। इस तरह से फंक्शन जो है यहाँ कहाँ ये फंक्शन जो है 0 से पाई के बीच में तो ये डिक्रीजिंग है और पाई और 2π के बीच में वो इंक्रीजिंग है। चलो देखते हैं इसका नेचर, चिंता मत करो, इसमें भी दिखाई देगा तुमको। हमने ये ग्राफ बनाया, कॉस का ग्राफ तुम्हें पता ही है, 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये यूँ गया है, वो बिल्कुल वैसे ही है, वो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ। कैसे, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 0 पर है,
ये पाई बाई 2 पर है, ये पाई पर है, सॉरी ये पाई पर है, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ये थोड़ा जरा बड़ा बढ़िया है, ये लगभग ये 2 पाई, ठीक है। कॉस का फंक्शन यही है, 0 पर ये 1 होता है, पाई बाई 2 पर ये 0 होता है, पाई पर ये -1 होता है, ठीक है। हमने निकाला कि ये इंक्रीजिंग जो है पाई, जो इंक्रीजिंग है ये पाई और 2 पाई के बीच में है। हमने क्या बोला कि ये इंक्रीजिंग जो है वो पाई और 2 पाई के बीच में। देखो ये है पाई, जहाँ पे -1 है यहाँ पाई, ये है 2 पाई। ये ग्राफ थोड़ा जरा ऐसा उठता हुआ होना चाहिए ना, यहाँ 2 पाई, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन लग ही रहा है, वहाँ से वहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, 0 और पाई के बीच में। 0 में ये यहाँ था और पाई ये यहाँ है। देखो यहाँ सीधे स्टीप है, ये देखो ये बिल्कुल नीचे ढलान, इसका स्लोप ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से हमने बोला कि साइन एक्स और कॉस एक्स किस किस इंटरवल में इंक्रीज करते हैं, किस किस इंटरवल में डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना होता है ना। डेरिवेटिव में ये वो रेंज करते हैं कि कहाँ कहाँ और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। इनको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, किन पॉइंट से और किन पॉइंट तक हम वो करते हैं। चलिए ये तो थे जनरल क्वेश्चन। अब थोड़ा आगे हम ये देखते हैं कि भैया अगर एंगल मल्टीपल हो जाए तब क्या होगा। तभी क्या यही होगा, कॉस से स्टार्ट करते हैं। चलो कॉस का ग्राफ बना हुआ है ना, कॉस का ग्राफ बना हुआ है तो हम कॉस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे, ये कॉस का ग्राफ है, देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फंक्शन हम इसी को ले लेते हैं। अगर माना फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू तीसरा हो गया, ये है तीसरा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस और 3x है तो कॉस, लेकिन है क्या 3x है। अब कहाँ होगा, क्या बात अब वैसी रहेगी जैसे पहले थी। देखते हैं, हमने पहले किया इसका डिफ्रेंशिएशन में कॉस 3x का क्या आ गया, माइनस साइन 3x, और चेन रूल में फिर 3x का क्या हो गया 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं -3 साइन 3x। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ इंक्रीज है, कहाँ कहाँ डिक्रीज है। देखो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, यू नो इट वेल, इट डज मीन -3 साइन 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें तो इनइक्वलिटी जो है रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन थी लेस देन हो गई। 3 हमेशा पॉजिटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है साइन को करने में, इसलिए इसको हम कहते हैं साइन 3x लेस देन 0। ओके, हमने कहा साइन 3x जो है वो 0 के उसमें होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, जरा इस सर्कल में देखो। चलो सर्कल छोड़ो, अब मैं इसे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ दोनों प्लस, यहाँ साइन प्लस कॉस नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ साइन नेगेटिव। पहला वाला हमेशा मैं साइन का लिखता हूँ, दूसरा वाला नीचे उसका कॉस का, बस इससे सारे पता चलते हैं। टेन सेक कॉट इससे निकाल सकते हो। क्या साइन 3x लेस देन 0, साइन का फंक्शन लेस देन 0 कहाँ कहाँ है, लेस देन 0। देखो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, इनमें है लेस देन 0। कहाँ से कहाँ तक, ये पाई है, ये 0 है या 2 पाई है, ठीक है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे 2 पाई कहेंगे, जब यहाँ से स्टार्ट होंगे 0 कहेंगे, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है। ओके, हम कह रहे हैं साइन 3x क्या है, कहाँ 0 है, नो सॉरी कहाँ नेगेटिव है, यहाँ ये भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। क्या मतलब हुआ कि पाई इज लेस देन 3x, ये फंक्शन है, ये इसका किसका साइन ले रहे हैं हम, इसका साइन, तो ये 3x, ठीक है। दिस 3x इज पाई इज लेस देन 2 पाई। देख रहे हैं ये जो 3x है ये इस ढंग से हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा हुआ था, हमें तो इससे तो नहीं पूछा हुआ था, हमें तो x क्या पूछा हुआ था, x का कहाँ है। 3 से डिवाइड कर लो तो पाई बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई बाई 3 हो गया। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया बाई 3। इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, ऐसी हो गई, हो समझ में आ गया। यानी x पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन फंक्शन, ये फंक्शन वही एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, इसके बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सवाल यही सा ग्राफ कैसे बनेगा, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। जब इसके मल्टीपल एंगल होते हैं तो इस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, इस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ये कुछ ज़्यादा मैग्नीफाई है, ये जो है कुछ ज़्यादा मैग्नीफाई है, ये बहुत बारीकी से देखेगा। भाई पहले x था, वो 3x हो गया, तो हम पाई बाई 3 से इसको डिवाइड कर दें। यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पाई बाई 6 हो गया, 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया, ये π/2 हो गया। यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया, ये π/3 हो गया। ये पाई था बीच में, ये π/2 हो गया। यहाँ मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 2π/3 हो गया। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ये फंक्शन हमने निकाला है। कहा क्या गया, हमने निकाला भैया ये x <π/3 π/3 < x 2π/3 π/3 और 2π/3 के बीच में है। ठीक है, यहाँ देखते हैं π/3 और 2π/3 में इंक्रीजिंग कैसे है। देखो π/3 है यहाँ, ये π/3 है और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ है, ये है फंक्शन f(x), तो ये x है, ये f(x) है। यहाँ से ये फंक्शन यहाँ से गया और यहाँ तक लगातार इंक्रीज कर रहा है। देखो कहाँ तक कर रहा है, π/3 से और 2π/3 तक, यानी फंक्शन जो है π/3 2π/3 कर रहा है। ये बात समझ लो ना। यानी अब हमने इसको बहुत छोटे छोटे इंटरवल में देखा कहाँ कहाँ ये वो कर रहा है। ठीक है, यानी अगर sin 3x होगा ना, ये sin 3x होगा तो ये इस ढंग से वो करेगा। ठीक, इतनी बार वो वाइब्रेट करेगा, इतनी, खैर वो छोड़ो बात। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो डिक्रीज भी देख लें, यहीं भी देख लेता हूँ, दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीज कहाँ कर रहा है। f(x) शुड लेस देन 0 मीन्स -3 sin 3x इज लेस देन 0, यानी sin 3x सीधे लिख दिया मैंने, इज ग्रेटर देन 0। अब sin 3x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। sin 3x जो ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें देखो साइन का फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ 0 से और पाई तक, 0 से और पाई तक। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, 3x सॉरी 3x इज लेस देन पाई। अरे 3x ये है ना, क्योंकि फंक्शन sin 3x है ना, 3x से तो लेंगे यहाँ पे 3x। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ये x कहाँ है, फिर x कहाँ है तो डिवाइड कर लो 3 से, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/3। इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या 0 और π/3 के बीच में, देखो 0 और π/3 के बीच में, 0 के बीच से और π/3, 0 पे कहाँ था, यहाँ से ये एकदम से नीचे डिक्रीज होते कहाँ तक, π/3 तक गया। देख लो ये फंक्शन cos 3x है ना, ये फंक्शन cos 3x फंक्शन है ये। अब हमने cos 3x फंक्शन कर दिया, पहले cos x था अपना। ठीक है, तो देखो ये 0 से π/3 के बीच में एकदम डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल sin x cos x से मल्टीपल एंगल भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और करना आपको सब सेम टाइप से ही है। ठीक, चलिए चलो इसी श्रृंखला में, यानी जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, कुछ और भी बातें समझ में आ रही हैं हमारे। अब इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये मैंने सामान्य जो बहुत ही सिंपल चीज़ थी ना, वो मैंने तुम्हें यहाँ बताई कैसे बिहेव करती है। केवल एक बिहेवियर आता है, तुम्हें पता है कि फीलिंग हो, मतलब तुम्हें तो कुछ अंदाजा हो कि बेसिकली क्यों डिक्रीज, कैसे डिक्रीज, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। इसलिए उस सर्किल का मैंने यूनिट सर्किल का दिया मैंने। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाती। हम क्या करते हैं, दो इंटरवल के बीच में, भाई जो अगर माना ए बी के, देखो जब हम डेरिवेशन निकालते हैं हम ये कहते हैं भाई एक तो क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो उस इंटरवल के बीच में हर जगह डिफरेंशिएट होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, है ना। और वहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए अपने एफ ए मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर, है ना। उसी को पॉइंट में वो करते हुए हम एक सारे उसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर माना क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए f(x) इज इक्वल टू कॉस, अब इसमें कुछ और भी आ गया बीच में, है ना। अब इसमें एंगल में कुछ और भी जुड़ गया, मल्टीपल तो था ही, अब एक और आफत आ गई, है ना। इसमें कुछ और वो कर दिया, cos 3x हमने किया था। ठीक है, हमने उसी ग्राफ में इस तरह से इनको कर लिया था, हमें पता चल गया था। इसमें कैसे करें, पूछा हुआ है वही फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए वही एज यूजुअल पहले हमने क्या किया, f(x) निकाला, cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग हो गया, समथिंग माइनस समथिंग में ये है वही समय π/4। ठीक है, चेन रूल के हिसाब से 2x प्लस π/4 का किया तो वो 2 आया, तो ये -2 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, cos का ये साइन 2x प्लस π/4 का 2x का 2 आ गया, π/4 का 0 हो गया, इस तरह से। अब फिर देखते हैं इंक्रीजिंग के लिए, वही सब पुराना हिसाब है भाई। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी -2 साइन 2x प्लस π/4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और 2 साइन 2x प्लस π/4। इंक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं टेस्ट, ये टेस्ट है ये नहीं कि हम
फंक्शन निकाल रहे हैं, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम निकाल साइन 2x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन 0। नेगेटिव साइन के कारण इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, और ये इस तरह से 2 का तो कोई मतलब नहीं है। हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि इसका क्या हुआ। साइन का फंक्शन है भाई, साइन का फंक्शन देखना है कहाँ कहाँ जीरो होता है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव होता है। यानी लेस देन 0 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये क्या चीज़ है, पाई और 2 पाई के बीच में। देखो जब ये रे एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो, हम यहाँ पे 2 पाई रखेंगे। अगर हम यहाँ करेंगे तो हम इसको 0 रखेंगे। ये बात समझ लो, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर, जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 2 पाई। चलो यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब पाई और 2 पाई के बीच में है, इसको लिखेंगे पाई इज लेस देन क्या, ये एंगल ये, ठीक है। पाई इज बिटवीन दिस एक्स दिस 2x प्लस पाई बाई 4 इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई, ठीक है। ये जो था ये पाई और 2 पाई के बीच में नेगेटिव था, इसलिए हमने इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया कि पाई और 2 पाई के बीच में रेंज मिल गई ना हमको। ये देखो इंटरवल मिल गया, रेंज इंटरवल मिल गया। अब हम इसको देखना चाहते हैं, ये एक्स में पूछा हुआ था बेसिकली ना, एक्स में पूछा हुआ है हमें कि एक्स में कहाँ है। तो चलो पाई बाई 4 माइनस कर दो, पहले पाई बाई 4 माइनस कर लो। पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 इज लेस देन 2x इज लेस देन पाई बाई 4। इसमें माइनस कर लो, ये 7 पाई बाई 4 आ गया। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 को माइनस किया हमने पूरी इनइक्वालिटी में, ठीक है। कितना आ गया, एक्स पूछा हुआ था, 2 से डिवाइड कर लो एक बार और। 3 पाई बाई 8 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7 पाई बाई 8। इसके बीच में ये इंक्रीजिंग है, इसके बीच में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई है। इसके बीच में ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 के बीच में। उसमें बेसिकली क्वेश्चन में केवल इंक्रीजिंग पूछा हुआ था, या ये कहा हुआ था कि प्रूव दैट दिस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग when x belongs to 3 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। इस आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डिक्रीजिंग देख लेते हैं, डिक्रीजिंग कहाँ है। ये तो है इंक्रीजिंग, यहाँ लिख देते हैं हम डिक्रीजिंग। कहाँ ये फंक्शन डिक्रीज करता है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। कहाँ से उठाए बताओ, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये तो लिखना है भाई, तो हम चेक कर रहे हैं, तो चेक करने का हमारे पास केवल यही है ना। फिर -2 साइन 2x प्लस पाई बाई 4 दिस इज लेस देन 0। यानी साइन यहाँ स्किप कर जाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, हमने रिवर्स करनी थी इनइक्वालिटी, तो हमने रिवर्स कर दी। अब हमें पॉजिटिव चाहिए। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 से लेकर। अब हम देखो इधर आ रहे हैं, मैंने 0 बोला पहले, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ इसलिए। तो ये पहले 0 है यहाँ पे, तो ये 0 से और पाई के बीच में पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 0 इज लेस देन 2x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन पाई। अगेन पाई बाई 4 माइनस करो तो माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन 2x इज लेस देन, यहाँ पाई बाई 4 माइनस करो तो 3 पाई बाई 4। अगेन ये 2 से और करो तो माइनस पाई बाई 8 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 पाई बाई 8। लो जी, इस इंटरवल में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, माइनस पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का। अब तुम कहोगे माइनस पाई बाई 8 कहाँ से आ गया। अरे भैया इसको माइनस पाई बाई 8 लिख देते हैं, ये माइनस पाई बाई 4 हो गया, इसको ये माइनस पाई बाई 8 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये माइनस पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 के बीच में ये क्या है, डिक्रीजिंग में। इस तरह से हम मल्टीपल एंगल के भी, और एंगल में अगर कुछ ऐड है कुछ माइनस है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस रेंज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। बात तो ये है, तुमने साइन एक्स भी देख लिया, साइन कॉस एक्स भी देख लिया, उनके मल्टीपल भी देख लिए, ठीक है। साइन का तुमने इंडिविजुअल बिहेवियर देख लिया, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, है ना, कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, ऐसे कॉस का भी हिसाब किताब था। अब बात यह है कि अगर ये दोनों साथ में आ जाए तब फिर क्या होगा, इफ़ दे कम टुगेदर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। है बहुत शानदार, बहुत सिंपल। एफ एक्स इज इक्वल टू, कहता है ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, प्लस कॉस एक्स है। अब इसको बताओ जी, अब बताओ कि कहाँ है, क्या है। भाई वैसे तो अगर तुम समझो, अगर तुम बात करो तो ये 0 है, यहाँ पे एक पाई बाई 4 है, माना पाई बाई 4 है, कहाँ पे हुआ ये, लगभग 45 डिग्री, यानी इसका हाफ ये पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 है। देखो इसका ट्रेंड क्या है यहाँ पे कि साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है कि जीरो तो बढ़ रहा है ऐसे, जीरो और साइन एक्स तो बढ़ रहा है जैसे हमने यूनिट सर्कल में देखा, और कॉस घट रहा है, साइन बढ़ता है कॉस घटता है। यहाँ से साइन बढ़ता 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 पाई बाई 4 तक जाता है और कॉस घटता 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 पाई बाई 4 तक आ जाता है ना। हम ये कहते हैं, अरे पहले तो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डिफ्रेंशिएट इट, इसको देख रहे हैं हम। अब इसमें देखो तो क्या बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉस जो है 1 से लेकर, कॉस 0 1 होता है, 1 से लेकर के कम होते होते 0 गया, यहाँ से कम होता गया यहाँ तक। लेकिन इसके बीच में साइन बढ़ रहा था, लेकिन कॉस की वैल्यू ज़्यादा थी, इसको तो बढ़ते बढ़ते यहाँ आना था 1, जबकि 1 यहीं पे था। इसका मतलब इस उसमें कॉस एक्स हमेशा बड़ा होगा साइन एक्स से, नहीं होगा। इस रेंज में कॉस एक्स जो है साइन एक्स से बड़ा होगा, इस रेंज में, केवल इसमें देखो 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 इस रेंज में ये हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 1 से कम हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये इस उसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि कम होता चला जाता है। साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इनिशियली अगर तुम देखो तो इनिशियली कॉस बहुत ज़्यादा है, यहाँ 1 है और ये सीधे 0 है, ये 1 से बड़ा, यहाँ आते 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 यहाँ तक आया, यहाँ तक उसने देखा कॉस एक्स ज़्यादा। देखो देखो मान इनके बीच में कोई एक एंगल ले लेता हूँ, इनके बीच में मैंने एक एंगल ले लिया 30 ले लिया, 30, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है हाफ, है ना। बट नेचुरल ये इससे बड़ा है ना, यहाँ पे भाई इससे बड़ा तो है ही, कॉस एक्स से बड़ा है, √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, यानी यहाँ तक ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहानी हो रही है कि अब यहाँ से जो है साइन एक्स ने बढ़ोतरी ले लिया पाई/4 से, यानी 1/√रूट से इसने ले लिया बढ़ाई, है ना। पाई/3 तक पहुँचते देखो पाई/3 तक पहुँचते साइन एक्स जो है, यहाँ से साइन एक्स जो है वो इससे बड़ा हो जाता है कॉस एक्स से। इसका मतलब भैया ये फंक्शन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होता है, क्यों पता नहीं आगे क्या होता क्या है, होना कुछ नहीं है। वैसे होता क्या है कि ये वैल्यू जो है, अब देखो इस तरह से ये वैल्यू डिक्रीजिंग में आ जाती है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग में आ जाता है प्रैक्टिकली। बताऊँ क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ कॉस नेगेटिव है, ठीक है। ये यहाँ आते आते क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग ही चलता रहता है, और डिक्रीजिंग यहाँ से शुरू किया था, डिक्रीज होना होते यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ तक डिक्रीजिंग होता रहता है, ठीक है क्या ये पाई प्लस पाई/4 है और कुछ नहीं है, ये 5 पाई/4 है। फिर दोस्तों यहाँ से भी क्या होता है, ये यहाँ तक डिक्रीज होता है, यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू फिर बढ़ने लग जाती है, यहाँ से फिर कॉस एक्स जो है साइन एक्स से बड़ा होने लग जाता है। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कॉस एक्स वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे -1 होती है। ये -1 से बढ़ते बढ़ते पहले यहाँ 0 जाता है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते ये 1 तक चला जाता है, यहाँ से बढ़ रहा है, -1 से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो क्या लग रहा है हमें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की ये जो फंक्शन है, ये वही यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग लग रहा है। ये हमने थोड़ा थोड़ा जब हमने इसमें देखा, जब हमने थोड़ा इसमें देखा ग्राफ में, उसमें इस ग्राफ में जाके देखा तो हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन वैसे क्या है, f' हमने लिखा, ये इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग के लिए एज यूजुअल f' शुड बी ग्रेटर दैन 0, यानी cos x माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0। अब देखो इसमें x की रेंज क्या होगी, इसमें कई विद्वानों ने, कई मैथमेटिशियन ने अलग अलग किया है ना। एक ने तो क्या कि भाई क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसने कहा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, f' को 0 मान लो, cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन एक्स और cos x बराबर हो जाएंगे, यानी 10x 1 हो जाएगा, यानी 10 पाई/4 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन कहती है 10x = 10 थीटा इजकल टू सम 10x = 10 थीटा, तो x = n पाई प्लस थीटा, तो ये n पाई प्लस पाई/4 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ से शुरू कर लो, ये n क्या है, z है, n बिलोंग्स टू z। हमें 0 to पाई चाहिए, हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक पॉइंट निकल जाएगा x1, है ना। 0 रखा हमने, केवल पाई/4 आया, एक पॉइंट आया, n की जगह 1 रखा हमने, 5 पाई/4 आया। फिर x3 रखा हमने, n की जगह 2 रखा, 0 1 और 2 रखा, 5 4 2 8 + 1 9 पाई/4। ये कुछ कहानी बनी हमारी। क्या कहानी बनी, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्या निकाले, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें क्या करते हो आप, f' = 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, x - 1 × x - 2 × x - 3 ऐसे अगर माना हुआ है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, सब कुछ 0 के बराबर हो करके, और तो देखते हो कि क्या वैल्यू निकलती है। f' को 0 के बराबर, हमने f' को 0 का क्रिटिकल पॉइंट निकाले, वो निकली है। हमने जो है यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दी, 0 से स्टार्ट किया हमने, फिर पाई/4, फिर 5 पाई/4, फिर 9 पाई/4। ये 2 पाई तक तो है ही है,
ठीक है, राइट यहाँ तक हमने बनाया, ठीक है, यहाँ से हमने राइट में प्लस किया, फिर लेफ्ट की तरफ से आते गए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमने कहा भाई इन पर है ये पॉजिटिव, किन किन पर, 0 π/4 के बीच में और π/4 और 9 π/4 के बीच में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और इसके बीच में डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से हमने किया। एक मेथड तो ये है कि आपने क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उनको नंबर लाइन में रखा, प्लस माइनस प्लस करते रहे, और तब तुमने देखा, ठीक है। लेकिन हम इसमें थोड़ा फिर दोबारा इसमें फोकस करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक मेथड ये है कि इसको √2 से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। √2 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। √2 से डिवाइड भी कर दिया क्योंकि माइनस है, अलग अलग है, √2 से, और इसको हमने लिख दिया sin π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x। ठीक है बच्चों, यानी ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, sin π/4 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, देयरफॉर sin π/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। वेरिएबल हमारा x है, हम x माइनस करते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस π/4 इज ग्रेटर देन 0। अरे क्या किया मैंने, ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ नहीं लिया मैंने कॉमन यहाँ लिया मैंने, यहाँ, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देखो समझो, एकदम बेसिक चीज़ है। नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिया कॉमन, ठीक है, यहाँ पे एंगल के अंदर ही, ठीक है, तो x माइनस π/4 हो गया, वो साइन माइनस थीटा बन गया तो माइनस साइन थीटा हो गया, तो यहाँ आ गया। चलो, इसका मतलब ये है कि साइन x माइनस π/4 इज लेस देन 0। क्यों भैया, क्यों, या नेगेटिव हमने पॉजिटिव बनाया, इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दिया। अब ये लेस देन 0 है, अब देखो ये लेस देन 0 कहाँ हो सकती है भाई, ठीक है। इसमें देखो साइन फंक्शन लेस देन 0 कहाँ होता है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, इसलिए नेगेटिव तो यही होता है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि पाई बिटवीन पाई एंड 2 पाई x माइनस π/4 इज लेस देन 2 पाई। देखो भाई, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, x की बात नहीं कर रहे हैं, इस एंगल की बात, ये पाई और 2 पाई के बीच में क्या है, नेगेटिव है। हम x में चाहते हैं कि x की क्या वो है, रेंज है, तो हम अब इसको करेंगे π/4 ऐड कर लो, π/4 ऐड करेंगे तो 5 π/4 हो जाएगा, इज लेस देन ये x हो जाएगा, π/4 इसमें ऐड करो तो 9 π/4 हो गया। यानी ये इंक्रीजिंग किसमें है, π/4 प्लस 9 π/4। ये 9 π/4 क्या लफड़ा हो गया, 5 π/4 तो ये हुआ है ना। हमने ये देख लिया कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो ये है क्या, ये यहाँ से और यहाँ तक है 2 पाई, और फिर यहाँ से और यहाँ तक है π/4 टू 9 π/4 का मतलब ये हुआ 9 π/4 ये है बेसिकली। इसको हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ताकि हम इसको 2 पाई के रेंज में ला सकें, 2 पाई के रेंज में ला सकें। तो हम क्या कह रहे हैं कि या तो 5 π/4 लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई हो, और क्या हो कि 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/4 हो। ये बात तुम समझे नहीं समझे, ये बात समझ गए। 2 पाई बेसिकली इधर कहीं है वो, ठीक है, 2 पाई यहाँ कहीं है, तो इधर है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x किस में बीच में आया, या तो 0 π/4 के बीच में, यहाँ पे x की वैल्यू, या वो यहाँ से और 2 पाई तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये, और यूनियन यहाँ से यहाँ तक ये कर दिया हमने, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखो, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर cos x माइनस साइन x प्लस cos x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उधर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो देयरफॉर कहाँ पे लिखा जाए, कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, अरे वो यहाँ पे लिख देते हैं, f(x) इज इंक्रीजिंग। अभी हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे, इंक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू दिस 0 एंड π/4। यहाँ से यहाँ तक अब ये तो नहीं है ना, अब ये है, तो यूनियन इस तरह से चलता है फिर कि 5 π/4 2 पाई, यहाँ से और यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, और फिर इधर से यहाँ तक छोड़ दिया उसने, यहाँ से यहाँ तक फिर वो इंक्रीजिंग है, इसलिए यूनियन बीच में आया, इसलिए वो यूनियन का साइन बीच में आया, ठीक है। ये तो है इंक्रीजिंग कहानी। अब चलो डिक्रीजिंग कहानी सुनते हैं। डिक्रीजिंग वही f(x) लेस देन 0 होना चाहिए, पुराना रहा गया ये तो, यानी cos x माइनस साइन x लेस देन 0 होना चाहिए। इसको जब हमने किया था तो हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचे थे, है ना, कि माइनस साइन x माइनस π/4 लेस देन 0 होना चाहिए। साइन को चेंज किया हमने, माइनस को प्लस में किया, तो ये x माइनस π/4 क्या आ गया, लेस देन ग्रेटर देन 0 आ गया, रिवर्स हो गई ये। देखते हैं अभी ग्रेटर कहाँ पे है,
ये फंक्शन ग्रेटर कहाँ पर है, ये फंक्शन साइन का फंक्शन ग्रेटर कहाँ पे होता है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ देखो कई बार आ गया ना, अब तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, पाई से और 2 पाई के बीच में, यानी पाई इज लेस देन x माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन 2 पाई। क्या बोला मैंने, ये ग्रेटर, अरे नहीं, अरे मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी वेरी सॉरी, क्या भूल गया मैं, भगवान मुझे माफ़ करना। मैं कह रहा हूँ ये ग्रेटर देन, साइन का फंक्शन ग्रेटर कहाँ पे होता है, पॉजिटिव जहाँ जहाँ होता है, ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है, 0 से और पाई के बीच में, ठीक है। तो 0 इज लेस देन x माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन पाई बाई 4 ऐड कर लो, तो पाई बाई 4 इज लेस देन x इज लेस देन, ऐड किया हमने 5 पाई बाई 4। ये डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग किसके बीच में है, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में, देखो यहाँ पर है ये। तो इस तरह से इस फंक्शन के 2 पार्ट हुए। चलो मैं अब इसको थोड़ा, बहुत घचर पटचर हो गया ना ये, देखो थोड़ा तुम्हें और ज़्यादा, हमने क्या किया, ये है कोऑर्डिनेट, हमने कहा ये पाई बाई 4 है और ये 5 पाई बाई 4 है, यानी पाई प्लस पाई और, यानी एकदम लाइन में आ गया ये पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4। फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। हमने कहा ये फंक्शन 5 पाई बाई 4 से लेकर और इस पाई बाई 4 तक, कहाँ तक, 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक और फिर 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और इस फंक्शन इधर से पाई बाई 4 से और 5 पाई बाई 4 तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तुम इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तुम पॉजिटिव वाले उससे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो जो थर्ड क्वाड्रेंट तक को भी काटे एकदम बराबर, क्योंकि 45 डिग्री का वो है, 45 माने पाई बाई 4 माने 45, ये करो। इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इधर डिक्रीजिंग होगा, इधर इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये उल्टा हो गया एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हुआ तो ये लाइन में आ जाएगी, ऐसा ही फिर इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा, इतना डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये तुम्हारे होमवर्क है। होमवर्क क्या है, तुम इसको कर सकते हो कि अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तब तुम्हें कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ, तो मैंने डिक्रीजिंग बता दिया, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। इस तरह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैंने तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बता दिए। ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, हमेशा पहले उसका डेरिवेशन करो, डेरिवेशन में रीजन के लिए पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करने के बाद अगर ये फॉर्मूला है तो इसको ऐसे फॉर्मूला बना लो √2 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके, ताकि पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाए। हमें एक्स माइनस पाई बाई 4 करना होता है, एक्स से ही, वेरिएबल से ही कोई चीज़ माइनस हो सकती है, कोई प्लस हो सकती है, इसीलिए हमने एक्स को पहले रखा, पॉजिटिव किया तो ये इनइक्वलिटी हो गई। इसके बेस पर हमने देखा कि इनकी इंटरवल क्या है, ठीक है, एक्स की इंटरवल क्या है, एक्स की इंटरवल हमको इस तरह से ये मिल गई। थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, ये है बेसिकली इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। थोड़ा 9 पाई बाई 4 पर हमने विचार किया, 9 पाई बाई 4 हम कैसे कर सकते हैं, 9 पाई बाई 4 क्योंकि 2 पाई से आगे चला जा रहा था भाई, 8 पाई बाई 4 तो 2 पाई तक है, 2 पाई के बाद हमने देखा क्या, इसलिए हमने उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई किया और वहाँ से वहाँ तक पाई बाई 4 किया, तो इस तरह से हमें वो यूनियन मिल गई। जहाँ डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आया फिर हमने उसी तरह से किया, तब हमने देखा वो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में ये है। हमें एक पैटर्न दिखा कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो जो कि थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट करे, उसके जो नीचे है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और उस लाइन के जो ऊपर है, समझ लो, इसके इधर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके इधर डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका उल्टा अगर तुम्हें करना है एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो प्लॉट इधर से ऐसे ऐसे हो जाएगा, इधर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और इधर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इस तरह से। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो पॉजिटिव इधर ज़्यादा है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव यहाँ भी है, ये तो नेगेटिव, इसका मतलब ये ज़्यादा है तो हमने इसको इंक्रीजिंग कर दिया, इधर डिक्रीजिंग कर दिया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग। इस तरह से हमारा ये भी इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और तुमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनकी वो निकाली जाती है, रेंज निकाली जाती है। ये मैंने यूनिट सर्कल से लेकर के, ग्राफ से लेकर के और हर तरह से तुमको समझाया। और उसके बाद हम कहेंगे कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, टैन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये सब आपस में मिल जाएं, अरे ये जब आपस में मिल जाए तो क्या होगा, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाकी तुम अब समझ गए हो कि ये इतना कठिन नहीं है जैसे लगता था कि बाप ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और खासकर ये इंटरवल निकालना, है ना। अब जिन्होंने जो है फंक्शन ढंग से पढ़े हुए हैं ना,
तो उनको आता है कि कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। लेकिन चलो नहीं भी कर रखा है अगर अभी, तब भी तुम देख सकते हो भाई। ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वार्टर में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर में साइन जो है नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इस तरह से तुम्हें देखना है। नंबर 7, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू ई माइनस एक्स। अरे एक क्वेश्चन मुझे और बताना, चलो पहले इसी कर लेते हैं जो, ठीक है। हमने क्या किया, एफ एक्स निकाला, प्रोडक्ट रूल लगाया, डी ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, ऐसे तो है, ठीक है। इसका आ गया 1 इंटू ई की माइनस एक्स, इसका आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इस माइनस एक्स का माइनस हो गया इंटू एक्स, 2 का 0 हो गया इंटू एक्स प्लस 2, 2 का 0 क्या हो गया, 2 का 0 यहाँ हुआ भैया, यहाँ क्या बोला, यहाँ तो सेकंड, ये तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ दिस इंटू दिस फंक्शन प्लस डेरिवेशन ऑफ दिस इंटू दिस फंक्शन, इस तरह से आ गया। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 2, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास ये आया एफ डैश एक्स, क्या आ गया, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, मतलब इसका साइन चेंज करेंगे, इसका तो चेक करेंगे हम कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो देखते हैं, इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं, पहले हम इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसमें रख दो माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, इनक्वलिटी चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो ई की पावर माइनस एक्स है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हें पता है ना, एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू 2.17 के लगभग होती है, चाहे पावर कुछ हो, ये तो नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ई माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर में पूछ रहा था, ठीक है, तो रियल नंबर ये तो हमेशा पॉजिटिव है। चलो इसको हम करते हैं किनारे। अब रह गया 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन माइनस 1। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग किस में है, फंक्शन जो फंक्शन ऊपर दे रखा है, तो मुझे पूछा हुआ है वो इंक्रीजिंग एक्स इज लेस देन माइनस 1 में है। किस में है, जब x किस में है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, यानी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन माइनस 1 हुआ, ठीक है, माइनस 1 से कम तो माइनस 1, ये इंक्रीजिंग हो गया। चलिए डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं, डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं। एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, अगेन इट इज ई माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दिस शुड बी लेस देन 0 because of the negative sign the inequality reverse, then it is 1 plus x is greater than 0. Again it is always greater than 0, it is always greater than 0, therefore 1 plus x should be greater than 0. It doesn't mean x should be greater than minus 1, it means x should belong to minus 1 to infinity plus infinity। इस तरह से ये डिक्रीजिंग और इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग ये माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 में है, और डिक्रीजिंग ये x टू माइनस 1 और इन्फिनिटी में है, ठीक है। देखो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये राइट हैंड की तरफ है। इस तरह से मिले जुले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो इसमें इतने बनते हैं कि करते करते आदमी जो है थक जाए, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म ना हो, उस तरह के क्वेश्चन रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी कुछ और क्वेश्चन IIT में कैसे पूछे जाते हैं, इस तरह से इसका हम एक और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और अच्छे सॉल्व करेंगे अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।